भारत एक ऐसा देश जहां एक नींबू से लेकर पेट्रोल के बढ़ते दामों तक हर चीज में विवाद होता है। एक ऐसा देश जो दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, उसके बावजूद यहाँ पर 5.3 करोड़ से भी ज्यादा लोग आज बेरोजगार हैं। इन सब के बावजूद आखिर भारत ऐसा क्यों है जहां पर कई साल पहले लोग इसका मजाक उड़ाते थे कि इसकी अर्थव्यवस्था बेकार है, इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है, लोग बिल्कुल इलिटरेट हैं। उसके कई साल बाद ऐसा क्या हुआ, उसी देश के प्राइम मिनिस्टर को किसी और देश के लोग सबसे ज्यादा वोट देकर उसे दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर बताते हैं। तो आज हम आपको भारत की ऐसी 3 बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप उन लोग को ये जवाब जरूर दे सकते हैं जो कहते हैं कि आखिर भारत ने हमें दिया ही क्या है। तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 1, राइट्स। भारत अपने देशवासियों के हक को लेकर हमेशा से ही सतर्क रहा है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद तुरंत डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाने का फैसला किया। इस वक्त दुनिया की किसी भी कंट्री में फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू को ना तो इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी और ना ही उन्हें वोट देने के राइट्स थे। ऐसे पर भारत ने महिलाओं की ताकत को समझा और दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने इस सीमा को तोड़ते हुए महिलाओं को भी ये हक दिया कि वो अपना मतदान दे सकती हैं और इस बात का पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती हैं कि आखिर आने वाले टाइम पर भारत कैसा होना चाहिए। नंबर 2, एजुकेशन। आज किसी भी देश की इकोनॉमी आखिर फ्यूचर में जाके कितनी ज्यादा डेवलप होगी, इसमें एजुकेशन का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है, क्योंकि एजुकेशन से सोशल स्टेबिलिटी मिलती है, हेल्थ और लाइवलीहुड इंप्रूव होता है और लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, जिसकी पावर को इंडिया ने समझा और 2015 में आउट ऑफ द स्कूल रेट घटकर 90% से भी कम हो गया। पर इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि एजुकेशन सबके लिए बिल्कुल बराबर हो, जिसके लिए राइट टू एजुकेशन बिल 2 जुलाई 2009 को पास किया गया और समाज के हर बच्चे को यह हक दिया गया कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप जर्नल हैं या ओबीसी, एससी हैं या एसटी, एजुकेशन लेना आपका कानूनन हक है। जिसके लिए 25% सीट प्राइवेट स्कूल्स में रिजर्व की गई ओनली फॉर पुअर चिल्ड्रंस, जो कि इतनी ज्यादा महंगी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये भी भारत ने ही दिया है। नंबर 3, मेक इन इंडिया, जिसे कि 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। इसका सिर्फ एक एम था कि इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। इसके लॉन्च होते ही इसने इंडिया में बिजनेस करने का जो मॉडल था वो पूरी तरीके से बदल दिया। इस सोच ने भारत की कंपनीज को बढ़ावा दिया और बाहरी मल्टीनेशनल कंपनीज को ये ऑफर दिया कि वो इंडिया में आकर अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करें। इसके बहुत से फायदे थे। पहला कि इंपोर्ट कॉस्ट बिल्कुल कम हो गया, दूसरा कि मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट हुई और तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चीज को यूज करके इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया के 25 सेक्टर्स में मिलियंस ऑफ जॉब्स को क्रिएट किया, जिनमें से ऑटोमोबाइल, केमिकल, आईटी और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अलावा और बहुत सारे सेक्टर शामिल हैं, जिसके चलते केवल 1 साल के अंदर इंडिया टॉप डेस्टिनेशन ग्लोबली निकल के आया और इसकी जीडीपी में इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ जितना कि आज तक में नहीं हुआ था। ये भी इंडिया ने ही दिया है। आई होप आज आपकी इंडिया को लेकर सोच थोड़ी सी जरूर चेंज हुई होगी। अगर चेंज हुई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना, क्योंकि आपकी ये छोटी सी बदली सोच बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव ला सकती है।